मेरे प्रिय बालक, आज की रात साधारण नहीं है। और तुम इसे अपने भीतर महसूस कर सकते हो। भले ही तुम यह न जानो कि क्यों पिता परमेश्वर की उपस्थिति इस क्षण तुम्हारे चारों ओर धीरे धीरे कार्य कर रही है। जैसे संसार झुककर तुम्हारा नाम पुकार रहा हो, स्किप मत करना, अंत तक बने रहो। प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए कुछ महान तैयार किया है। जो देर से था, वह अब परमेश्वर की योजना में जुड़ रहा है। जो छिपा हुआ था, वह अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। और जिसे तुमने सोचा था कि वह तुम्हें भूल गया है, उसने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। इस समय तुम्हारी हर सांस तुम्हें उस क्षण के और निकट ले जा रही है जिसे पिता परमेश्वर ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए ठहराया है। यह भाग्य नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह परमेश्वर का समय है। स्किप मत करना, क्योंकि जिस पल तुम रुक जाओगे, हो सकता है वही पल हो जब सब कुछ बदलने वाला हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि आज रात का यह आशीर्वाद शोर के साथ नहीं आता, यह दरवाजा तोड़कर नहीं आता, बल्कि शांति, सामर्थ्य और निश्चितता के साथ आता है। अंत तक बने रहो, कुछ बहुत बड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे मन में कुछ विचार बार बार लौट रहे हैं। तुम्हारा हृदय जागृत और सतर्क महसूस कर रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा है वह प्रकट होने की तैयारी में है। कल नहीं, किसी दिन नहीं, आज रात। पिता परमेश्वर ने ऐसे मार्ग बनाए जिन्हें तुमने कभी देखा नहीं, ऐसे निर्णय लिए जो तुम्हारे पक्ष में थे, जिनका तुम्हें कभी पता नहीं चला। और जब वह क्षण आएगा तो वह चौंकाएगा नहीं, वह पहचाना हुआ लगेगा। इस पल को मेरे साथ थामे रखो, क्योंकि यहीं पर अधिकतर लोग स्क्रॉल कर जाते हैं और इसी कारण वे कभी आगे नहीं देख पाते। स्किप मत करना, अंत तक बने रहो। आज की रात का यह आशीर्वाद किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सही साबित करने के लिए है। सही इसलिए कि तुमने प्रतीक्षा की, सही इसलिए कि तुमने सहन किया, और सही इसलिए कि तुमने तब भी विश्वास रखा जब प्रभु यीशु मसीह की ओर से कोई उत्तर सुनाई नहीं दे रहा था। जो आने वाला है वह उन प्रश्नों का उत्तर देगा जिन्हें पूछने की शक्ति तुम खो चुके थे। और तब तुम समझोगे कि यह केवल इसी समय, केवल तुम्हारे लिए और केवल पिता परमेश्वर की योजना में ही क्यों संभव था। मेरे प्रिय बालक, जो तुम अभी महसूस कर रहे हो वह कल्पना नहीं है, वह पहचान है। इस सटीक क्षण में तुम्हारा ध्यान यहाँ खींचकर आना, तुम्हारी आंखों का रुक जाना और हृदय का शांत हो जाना, यह सब प्रभु यीशु मसीह की पुकार है। जो तुमने चुपचाप दिया, जो तुमने बिना शिकायत सहा, और जिस विश्वास को तुमने तब भी थामा जब कोई उत्तर नहीं मिला। पिता परमेश्वर ने सब कुछ लिखा है। आज रात जो बन रहा है वह उन्हीं पलों से बना है जिन्हें तुमने महत्वहीन समझा था, और इसी कारण यह तुम्हारे हृदय को गहराई से छुएगा। इस समय कुछ अदृश्य दिशा बदल रहा है तुम्हारी ओर। अंत तक बने रहो। शंका फुसफुसाने की कोशिश करेगी, मन कहेगा यह सब पहले भी महसूस हुआ है। लेकिन सुनो, यह अलग है, यह व्यक्तिगत है, यह सटीक है। यह प्रभु की पुष्टि है कि देर सुरक्षा थी, चुप्पी तैयारी थी, और दबाव तुम्हें उस आशीर्वाद के योग्य बना रहा था जो अब तैयार है। आज की रात आशा के बारे में नहीं है, यह आगमन के बारे में है। यह आशीर्वाद पीछा करने से नहीं मिलता, यह तब मिलता है जब तुम भरोसा करना सीख जाते हो। जब यह प्रकट होगा तो यह चिल्लाएगा नहीं, यह तुम्हारे भीतर सत्य की तरह ठहर जाएगा। और तब तुम समझोगे कि यह पहले क्यों नहीं हुआ, यह हर किसी के साथ क्यों नहीं हुआ, और आज रात ही क्यों हुआ। मेरे प्रिय बालक, यह वह घड़ी है जहां धैर्य प्रमाण में बदलता है। जो रात तुम्हें साधारण लग रही थी, वही मोड़ है जिसे पिता परमेश्वर ने छिपा रखा था। एक शांत आत्मविश्वास इस समय तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है, न जल्दी, न भय, न घबराहट। यह केवल आता है, यह प्रभु यीशु मसीह की शांति है। अब इसे स्पष्ट समझो, आज की रात का आशीर्वाद तुम्हारी आंखों को नहीं, तुम्हारी आत्मा को स्थिर करने आया है। तुम महसूस करोगे कि उत्तर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं,
डर हल्का हो रहा है। यह संयोग नहीं है, यह परिणाम है। परिणाम उस विश्वास का जो तुमने तब भी नहीं छोड़ा जब हार मान लेना आसान था। अंत तक बने रहो। आज की रात स्पष्टता है और स्पष्टता सब कुछ बदल देती है। जब तुम इस रात के बाद जागोगे तो वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो सोया था। एक अध्याय बिना शोर के बंद होगा और नया अध्याय बिना डर के खुलेगा। तुम भूले नहीं गए, तुम पीछे नहीं हो, तुम ठीक उसी स्थान पर हो जहां से आशीर्वाद प्रकट होता है। उद्धारकर्ता यीशु, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह अब चल पड़ा है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आमीन लिखिए।